देखिएगा, your question is, this numerical is based on a gravitation. Calculate the force of gravitation due to a woman weighing 50 kg on her child weighing 10 kg standing at a distance of 1 kilometer from. उनका बेटा उनसे 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, बेटे का वजन आपका 10 kg है, मम्मा का उनके वजन आपका 50 kg है। उन दोनों के बीच में आपका एक दूसरे के साथ कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। अर्थ है, अर्थ में एक सेकंड, ये उनकी मामा है, उनका वेट m1 जैसे आपका बताना 50 kg। यूनिट को जरूर देखिएगा, मैंने बार बार कहा है आपका नाम, और बेटा है उनका यहाँ पे आपका नाम जैसा हर चाइल्ड उनका बेटा है, और बेटे का जो वजन है आपका नाम m1 जैसे आपका नाम 10 kg, और दोनों के जो सेंटर है एक दूसरे से जो दूर खड़े हैं वो r इस देखो 1 मीटर। मैंने बार बार एक बार फिर इतला कर दूंगा, whenever you are solving the questions, the numericals based on physics, फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल्स को करना है तो सबसे पहले आप देखिएगा आपका फॉर्मूला आपका हो, बल्कि पहले फॉर्मूला क्यों देख रहे हैं, पहले आप देखो गिवन देखिए, गिवन में देखने के साथ जो दिया हुआ है उसकी यूनिट पे भी आप नजर रखिएगा। उसके बाद टू फाइंड आउट, अगर यहाँ यूनिट आपने सही काम किया होगा तो यहाँ की यूनिट भी आपका फाइंड आउट, जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा उसकी यूनिट भी आपकी परफेक्ट आएगी। तीसरी चीज आपका नाम देखो, ये आपका नाम फॉर्मूला यूज, फॉर्मूला यूज का मतलब जो सुटेबल फॉर्मूला है आपका नाम वो आपका नाम यूज करना है आपने, उसकी भी यूनिट्स को जरूर देखिएगा। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे सपोज के लिए ये था, अगर ये ग्राम में दिया होगा तो ग्राम आपका हमेशा याद रखिएगा, ग्राम विल बी कन्वर्टेड फास्ट, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका नाम इनटू आपका किलोग्राम, ये आपका किलोग्राम में आपको करना पड़ेगा। या उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर दैट इज गिवन इन आपका सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, आपका कन्वर्ट करेंगे अपना मीटर में आपका। ये फॉर्मूला हो गया सर आपका ना, तो देखिए उसके बाद इफ फिगर इज रिक्वायर्ड, अगर फिगर की जरूरत है, जैसे मैंने एक स्लाइटली आपका समझाने के लिए बनाया, तो आपका ना वो फिगर भी आप बना दीजिएगा नवोदय पद्धति से। उसके बाद तब आपकी नवोदय पद्धति से ये कैलकुलेशन तब आप स्टार्ट करेंगे। तो नाउ गिवन बल्कि वेट नहीं करिएगा, मास ऑफ मदर करिएगा, एंड मास ऑफ मदर इज दैट इज m1 50 kg। अगर इट विल बी इन ग्राम में होता तो इसको केजी में आपने कन्वर्ट करना था। और सेकंड मास ऑफ चाइल्ड दैट इज टेकन m2, और वो आपका देखो 10 kg है। डिस्टेंस बिटवीन देम r इज इक्वल टू आपका 1 मीटर है आपका। नाउ इसका मतलब यूनिट्स आर परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपका नाम देखो दिस, यू प्लीज कम टू फाइंड आउट। फाइंड आउट में आपका नाम देखो दिस था, आपको कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये F आपको, अब इसमें मेन चीज जो मैंने नहीं लिखी, जानबूझ के नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी कि कई क्वेश्चंस पे आपका दिया होता है आपका नाम देखो दिस, इसमें भी दिया था, लेकिन मैंने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था देखो आपका, वो मैंने आपको पूछने की वजह से मैंने नहीं लिखा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डू यू नो जी? 6.6
6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, -11 आपका क्या, बोलिए सर, बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। required formula used now by Newton's gravitational law. F is equal to G into M1 M2 over देखो आपका R स्क्वायर। चलिए F is equal to 6.67 into 10 to the power minus आपका 11 into the mass of mom जो मम्मा का है 15 और into mass of child that is 10 over R, R का मतलब देखो आपका 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपका F is equal to 6.67 into ये देखो ये 500 हो गया। अगर आपका देखो 500 और इंटू देखो 10 टू द पावर -11 देखिए ओवर 1 का स्क्वायर देखो 1। अब आपका F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 5 इंटू 100 लिख दीजिए इसका और इंटू देखो आपका 10। एक एक स्टेप को मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देयर इज नो आपका नाउ वैल्यू ऑफ दिस वन विच इज व्हेन इट इज इन ए डिनोमिनेटर, तो आपका कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ता। तो 6.67 इंटू 5 into 100 को we can write 10 to the power 2 into 10 to the minus 9। अब आपका देखो ये 5 आपका जैसे 5 7 जा 35 3 5 6 जा 33 5 6 जा 30 33। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है देखो, तो डेसिमल यहाँ लग जाता है। ठीक है, साइंटिफिक मैनर से। ठीक है, देखिए, अरे यार जल्दी बताओ, कैलकुलेशन मैंने सही की है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, बोलते तो हो ही नहीं तुम लोग, ये भी तो मैं देखना चाह रहा हूँ। 10 टू ये -11 में +2, यहाँ पे जो फॉर्मूला बेसिकली x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये आपका ऐसे देखते हैं आपका नाम, तो आपका x की पावर m प्लस n हो गया आपका। ये कोई अब आप कहेंगे सर यहाँ, अरे यार x की पावर -m इंटू एक्स की पावर n लिख दो अपना, x की पावर -m प्लस n, कोई फॉर्मूला तो आपने बनाना आपका। तो ये 3 पॉइंट है। अब इस साइंटिफिक आपका दो F इज इक्वल टू 33.35 इंटू 10 टू ये देखो -9। डेसिमल एक आपका ये साइंटिफिक ऑर्डर से बिल्कुल गलत है आपका। तो फर्स्ट में एक शिफ्ट और हो जाएगा लेफ्ट साइड को ना, देखो 335 इंटू ये इधर हो गया, तो ये आपका देखो ये कम हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। जब भी मैं आपको पूछता हूँ ना, या जब भी मैं गलत करने की कोशिश करता हूँ, आपको आप लोगों को देख के क्या आप बोलना सीखे नहीं सीखे, क्या होता है, ये बड़ी हैजर्ड प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। ये देख रहे हो आप, मेरे हाथ देखिए, दिख रहा आपको है? ये मैं वहाँ देहरादून गया था, देखो आपका ब्लड देने के लिए, आपको जो सैटरडे नहीं पड़ा, ये इसलिए देख रहा हूँ। जिन बच्चों के फादर को ब्लड देना था वो बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन मोहल्ले में उनका किसी से बोलना चालना नहीं। एक दुबई में है, एक अच्छी कंपनी किसी सेल में काम कर रहा है, फादर का अच्छा खासा बिजनेस है, और उनके जो मामा लोग हैं वो आपका कर्नल है आर्मी में। हमारी फैमिली जैसे आर्मी बैकग्राउंड की वैसी है। लेकिन बताइए, मैं यहाँ से अपने दोस्तों को लेकर के यहाँ से खून देने के लिए उनको वहाँ गया, मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि जो वर्मा जी ट्रेजरी में उनके मामा थे, उनके जो मौसी का बेटा वो भी देहरादून में, उसको मैंने गलती से मैंने कहा था फ्राइडे को मैंने फ़ोन कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग नहीं बोलते हो तो कई बार अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट वाली बात आती है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्सिटी इनफर्टी कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात आती है। 300 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं यहाँ से ब्लड देने गया। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। जो तुम लोगों के जो नहीं बोलते हो, गलत में बोलते हो,
अगर बाहर तो यहाँ भी बोलो ना, यहाँ वो चीज संभल जाएगी आपका नाम। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। सोशल बाइकआउट हो जाता है, याद रखिएगा। नहीं तो क्या देहरादून इतने बड़े, क्या उनका कोई पहाड़ी नहीं मिला होगा? उनकी मम्मा तो आर्मी बैकग्राउंड से थे। अगर एक कर्नल फौज में कह दे तो हजारों की लाइन लग जाती है। वो आप चाहे वो आपका रिटायरमेंट में हो या रिटायरमेंट से, अरे वहाँ पे कुछ तो फौजी तो होंगे रिटायरमेंट की बात है, हम यहाँ लाइन लगा दे रहे हैं। और मेरी परीक्षा हमेशा, मैंने जब आप ही के सामने, याद होगा आपको, वर्मा जी को फ़ोन किया था, याद है? मैंने कहा सोच लो अभी भी। शाम को जब मैं घर गया हूँ तो 6:30 बजे उनका, दादा क्या प्रोग्राम है? मैं कहा क्या प्रोग्राम, क्यों? तुम्हारे तो ब्लड देने वाले ऋषिकेश से जा रहे थे, कहाँ गए? बोला दादा उनका पता ही नहीं है। यस, जो तुम ये हॉट सीट में बैठ के ना, सरकारी नौकरियों में बैठ करके जो तुम अपने आप को फन्ने कहाँ समझते हो, हम लोग यहाँ प्राइवेट में खड़े होकर के अपना जिगर फूकते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते तब जा करके। मैंने पहले कहता था कोई नहीं आएगा, लेते समय सब आते हैं, देते समय कोई पट्टा नहीं आता है। और हुआ वही। यहां से गया हूं, उसके बाद 1 बजे, आपको पता सरकारी तंत्र तो हिंदुस्तान में कितना पक्का है, ये तो आप भी जानते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स हैं उसी में। 1 बजे पहुंचा तो सर ये तो लंच चले गए। 2:30 बजे वो लोग आए, 2:30 बजे, वो भी मैंने अभी इसमें वीडियो अपलोड कर दिया। फेसबुक ने मेरे अकाउंट को बंद कर दिया। क्यों? अंकिता भंडारी को मारा अभी हमारी एक पहाड़ी लड़की को ऋषिकेश में, किसी बीजेपी की लीडर ने, उसी में मैंने गाली लिख दी सालों को फेसबुक पे कि एक ईमानदार किसी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, इन कुत्ते के, यही लिखा था मैंने, इन कुत्ते के बच्चों को बंद करो। फेसबुक ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया 24 घंटे के लिए। अभी मैंने फिर लिखा हुआ है, शर्म करो ससुरो, मतलब कोई नेता हमारे बच्चों को मार जा रहे हैं, उसका अकाउंट क्या, उसका पूरी जिंदगी भर उसका बंद कर दो। और हम जो गुस्सा दिखा रहे हैं, पब्लिक गुस्सा दिखा रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उसमें आप मेरा अकाउंट बंद कर दे रहे हो। तो ये तो कम से कम यहाँ के लोगों को भी समझदारी करनी चाहिए। डोनेट ब्लड सेव लाइफ लिखा हुआ मैंने, आज 2 चीजें डाली है मैंने उसी में। वैसे हर चीज पढ़ता आदमी, लेकिन वो चीजें नहीं पढ़ेगा। तो ये हमारा मेरा इसलिए मेरा सिर्फ कि जो चीज मैं पूछता हूं अगर वो गलत भी होगी तो यहाँ पे उसकी रेमेडी हो जाएगी। और जो आपका बगले भगत की तरह बैठोगे उन्हीं बच्चों की तरह होगा जिनका बाप सारा मरने के लिए तैयार है, खून देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उस हॉस्पिटल में भी इतनी भीड़, वो तो कहीं भी जाता, अगर वो बोलने वाले हो तो किसी स्कूल के बाद, डिग्री कॉलेज के भी, भैया मेरे पापा को खून चाहिए प्लीज़ जरा आ जाइए। आजकल का बच्चा ऐसा है कि आ जाता है। मैं वहाँ देख रहा था, उसी हॉस्पिटल में देख रहा था, जो गरीब घर के बच्चे थे वो भी डोनेट करने आए थे। क्योंकि क्या होता है, उस हॉस्पिटल में 2000 की 350 ml की ब्लड डोनेट करना होता। तो बच्चे आए थे वहाँ पे, 2-3 बच्चे स्कूल टाइम में आए हुए थे जो ब्लड दे रहे थे मेरे सामने। देखिएगा मेरे बगल में भी एक बच्चा, तो उनसे क्या होगा, 1000 रुपये उनको ब्लड ले लिया होगा, 1000 रुपये बच्चों को दे दिए होंगे, 1000 उन्होंने और कमा लिए। देखिए ये सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार है जो हम देखते हुए नहीं बोलते हैं, देखते हुए नहीं बोलते हैं। ये आपको कुछ चीजें में इसीलिए पढ़ाने के, भोजन भोजन भोजन, आप गरीबों को भोजन, गरीबों को भोजन। कल अमावस्या था, मैं वापस फिर वहां आया। मैंने कहा अपनी मम्मी को थोड़ा सा यहाँ से गंगा जी में नहा करके भी दे दूँ, ये हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं। तो 10 रुपए के खातिर लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं, आपने कहा पंडित ने बोला आपको, अच्छा गरीबों को दान कर देना, गरीबों को खाना खिला देना। तो क्या कर रहे थे जो पैसे वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया, क्या चीज, आ रही कह रहा हूं, अमावस्या काल था। देखो आपका लोगों को खाना खिला रहे थे होटल में, हम भी नाश्ता करने जा रहे थे। तो देखा मैंने भिखारी जो लोग खाना दे रहे थे वो 10-10 रुपए भी दे रहे थे, 10 रुपए जेब में रख के खाने को डस्टबिन में डाल रहे थे। वही खाना शाम को क्या होगा, हरिद्वार के गंगा नदी, गंगा रिवर में जाएगा। दूध इतना सा, माँ गंगे को दूध चढ़ाओ 40 रुपए का, इतना सा। मतलब आप ये देख लो, इस बोतल का जो ढक्कन है, इस बोतल के ढक्कन में इतना दूध होगी, उसमें डाल रहे और गंगे माई में चढ़ा दो, 40 रुपए दे।
हमारे तीर्थ स्थलों में ही इतनी लूट क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। 2, तीसरा, जब मैं हरिद्वार से आ रहा था, एक जगह में मैंने उसका भी वीडियो रील ने बनाया, मैं कह रहा था जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, यार तुम ऐसी चीज देखते हो तो बोलो दादा रोको गाड़ी को। तो क्या कर रहे, कंटेनर में सिल्लियां डाल लेते, सिल्लियां, बर्फ की सिल्लियां, उसके ऊपर से दूध डाल लेते। जो दूध आप लोगों के घरों में आता है कितना प्योर आता है। जब हरिद्वार जैसी नगरी में, हरि का द्वार, वहां इतनी हाइट ऑफ स्टुपिडिटीज है, तो कॉमन आदमी ले मैन क्या करता होगा? आपको बताइए ना। आप ये यही नहीं, यहां पे सीपीयू, वहां पे कहीं सीपीयू नहीं। एक जगह में मैं देख रहा था पुलिस वाले नोट खा रहे थे, नोट ले रहे थे, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में था, 2 दिन से मैं घर नहीं था। तो मैं ये चीजें इसीलिए कहता कि बोलना सीखो जिंदगी में, क्योंकि कल को आपके साथ भी कुछ हो सकता है और बोलोगे नहीं, कोई नहीं पूछता। कुत्ता नहीं पूछता है। बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध दिलाती है। आज का सिस्टम हो गया है। इन सिस्टम्स को समझिए, जेन्युइन बनिए, सिंप्लिसिटी आपके अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सिक्यूटिवनेस आपके ब्रेन में होनी चाहिए। आपका नाम, आप पढ़े लिखे नॉलेजेबल होने चाहिए। आपका मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूं, ये कुछ चीजें क्या होता है समाज से, हम भी तो सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे। तो ये चीजें हैं, इसलिए मेहनत करो, बोलो, समझो और दूसरे की मदद। अभी तो आप 18 साल के नहीं हुए, लेकिन जब हो जाए तो आपके दिन की जो शुरुआत होनी चाहिए किसी एक अच्छे काम से होनी चाहिए। वो अच्छा काम आपके घर में, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अगर हैं, उनकी सेवा करिए। मैं रोज कहता हूं आपका, देखो ना, ये तो सब ढकोसला है, दिखावा है। मोहल्ले वाला क्या कहेगा, हमने खाना नहीं खिलाया, इस बार हमने श्राद्ध नहीं किया, इस बार हमने वो नहीं किया। लोग खाने के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं, और साथ में कमेंट्स भी दे जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में सोशल रिफॉर्मर है, उसको चाहने वाले कितने लोग, कौन बताइए? यहाँ तो मैं किसी भी समय कोई मुझे कहता है रावत जी आपका ब्लड दे दीजिए, हालांकि मैं 3 महीने तक अभी इंटाइटल नहीं हूँ। अब किसी को जरूर, हाँ अरेंज में किसी का करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से 300 किलोमीटर चल करके मुझे वहाँ क्यों, मेरे मित्र के मामा जी, और उनको वहाँ पे मिल नहीं रहा था। जबकि अभी भी उनको इतना एश्योर कर दिया, अगर बाई द वे किसी को चाहिए कि मुझे बताना, मैं यहीं से फ़ोन करके, ये तो मेरा एक डेमो था कि मेरा फीडबैक कितना है, मेरा फीडबैक कितना है, मुझे कितने लोग चाहते हैं। आज कि कोई नहीं चाहता। इतना याद रखिए, कोरोना पीरियड में आपको क्या बोलता, मुझे सिखा दिया लोगों ने, जो मैं इतना स्ट्रांग हो गया वो इसीलिए हुआ हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी देखा, मेरा अपना किसी की मदद करने के लिए मैं कभी डिनाई नहीं करता। अभी भी मैंने उनको ये बोला, मैं इकोनॉमिकली आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मेंटली और फिजिकली अगर आप मुझे कहेंगे कि दादा संडे के दिन भी आप आ जाओ, तो मैं आ जाऊँगा। भले मैं कार से नहीं आऊँगा, मैं बस से आऊँगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आऊँगा। कौन जाता 300 किलोमीटर, जरा बता दीजिए तो। आपके अगल बगल कोई गया हो 300 किलोमीटर खून देने के लिए? शहर में तो सारा डंका मारते हैं। इसलिए हमेशा परफेक्ट बनिए। जब परफेक्ट बनोगे, अपनी हर चीज़ों को प्रियोरिटी लेवल में रखिए, चाहे वो सीखने की चीज़ें हो, चाहे किसी से बात करने की चीज़ें हो, चाहे आपके परिवार के सदस्य। जब पहले आप अपने परिवार के सदस्यों को प्रियोरिटी लेवल में रखेंगे, तब आप दूसरे को भी रखेंगे। घर के लोगों को आप सम्मान नहीं देंगे तो बाहर के लोगों को खाक देंगे, और ये कम बड़ी सम्मान की बात नहीं देंगे। मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन, रावत जी कहाँ हो? मैंने कहा सॉरी भाई साहब, मैं तो ब्लड देने गया हूँ। हालांकि वो रहते, अगर देखते तो वो शायद इधर भी होता है, इधर कोने कानों में, लेकिन फिर भी भागते भूत की लंगोटी वाली, या समथिंग इज बेटर देन नथिंग जिसको कहते हैं आपका। हालांकि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस भी होता है। तो देखो, आप थोड़ा नहीं करते, लेबर है लेबर। दिस इज कॉल्ड द अनस्किल्ड पीपल। दे इनको जितना बताओगे पट्टे उतना ही काम करेंगे, इससे ज्यादा इनको, और आता भी होगा इनको तो भी नहीं करेंगे। मालिक ने तो कहा ही नहीं था। इसलिए कहता हूं समझदार बनो हमेशा, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। अगर तुम अभी नहीं सीखोगे समाज की जिम्मेदारियां, टूटते क्यों है रिश्ते?
उन्होंने कहा मैं बड़ा, उसने कहा नहीं तो देखो एक मैंने आपको कर्नल की क्या औकात होती है आर्मी में, आपको दे देखो रुड़की, देहरादून से रुड़की कितना है आप लगाइए। वो मोहल्ले में भी कहते, उन जिनके हस्बैंड आपका एडमिट हुए हैं, वो मामी अगर अपने मायके में जाके भी कहती उनके पापा हेलो मोहल्ले वालों को है, लेकिन क्योंकि कट ऑफ हो ना सुसाइड से, कभी आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया हो, कभी समझा हो, कभी किसी की मदद की हो, कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं अपना व्यक्तिगत जो मेरे मैसेजेस होते हैं वो आपको मैं सुनाता हूं। हमेशा जिंदगी में वो काम करो जो थोड़ा सा हटके हो। इसलिए आप लोग पता नहीं क्यों नहीं हो, आप लोग के हो गए एग्जाम हो गए आज से हुए, तो किस चीज का हो गया? SST हो गया। कैसा हुआ? योर एग्जाम्स आर फिनिश? क्या क्या बच गया? इंग्लिश आपके सर फिनिश, आपके फिनिश हो गए। ब्यूटीफुल। चलिए एनी हाउ, ये इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, ये कोई इसलिए नहीं है। देखिएगा इन ए सेकेंड क्वेश्चन द मास ऑफ अकल, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ M ही लिख सकते हैं, आपका नाम देखो 6 × 10⁻24 kg। यूनिट देख लीजिए ना, देखो 10 आवाज नहीं सर, ये मून है और मास ऑफ मून ये जो 7 × 10⁻7.7 7.4 × 10⁻, now 22 kg। Its unit is also perfect। now इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं आपका नाम देखो, फ्रॉम इस सेंटर टू दिस आपका नाम, तो ये आपका R इज इक्वल टू आपका नाम दैट इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। यूनिट इज नॉट परफेक्ट, वो हम अभी बात कर लेंगे। आपका नाम देखो 10। इसके ये तीन चीजें आप फिगर में देख लीजिएगा, चौथी चीज भी उसको देनी चाहिए थी, लेकिन वो आपके ऊपर छोड़ा ना गिवन। नाउ फर्स्ट मास ऑफ अर्थ, ये आपका ME इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg, दैट्स परफेक्ट। सेकेंड नाउ मास ऑफ मून M स्मॉल m, आपका कैपिटल M स्मॉल, ये M ये आपका 7.4 × 10⁻22 kg, unit is perfect। Distance between earth and moon, ये R is equal to आपका 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। जबकि डिस्टेंस आपकी मीटर में होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड दिस 1000 मीटर कैन बी रिटर्न 10⁻3 मीटर। तो इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ × 10⁻3। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। दिस किलोमीटर इज आपका नाउ कन्वर्टेड इनटू मीटर, आपका नाम देखो जैसे। फिर याद रखो x की पावर m × x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m + n। r इज इक्वल टू सॉरी 3 पॉइंट है 3.84 × 10⁸ मीटर। द पावर विल बी एडेड लाइक दिस वन। चौथी चीज जो गिवन में उसको देना चाहिए था, वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देना चाहिए था। कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67, आपका 66 भी लिख सकते हैं आपका, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट्स को चेंज करना हमेशा आपको आना चाहिए। ये आपकी इट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी प्रायोरिटी पहली है, या इट मस्ट बी होनी चाहिए। टू फाइंड, अब आपको निकालना क्या लास्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू मून
अर्थ ऑन मून होगा, यानी कि एफ आपको कैपिटल एफ आपको निकालना है। अब आपका सी देखो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, F is equal to Z into ME MM over R square A by law of Newton's gravitation। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ भी आप कह सकते हैं इसको नाम, जो भी आपका। अब हो गया ना आपका F इज इक्वल टू G 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू आपका 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 ओवर आपका 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर? चेक कर लीजिएगा आप। आपका नाम कितना है? आप नीचे वाले को 3.84 को 3.84 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो भी हम बताते हैं। अब ये वाली फिगर जो है ये आपकी आपस में 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 और प्लस 22 ये ऐड हो जाएंगे बाई इस फॉर्मूला से। बस अंतर क्या है इसमें, एक फॉर्मूला ऐसे रहा होगा, देखो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n ओवर देखो x की पावर p रहा होगा, जब ये ऊपर m आपका इंटू एक्स की पावर n और इंटू एक्स की पावर माइनस p हो गया होगा, तो देखो x की पावर m प्लस n माइनस p हो गया, ये माइनस 1 ऐसे आया फॉर्मूला। मैंने वही बोला, कोई डिटेल्ड आपको काम करना है। देखो आपका नाम जैसे तो 6.67 इंटू 6 और इंटू 7.4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका ना ओवर। अभी आपका 3.84 इंटू 3.84 और इंटू 8 टू जा 16 10 टू द पावर 16। अब देखो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू ये आपका कितना हो गया 48 में से 11 माइनस कर दीजिएगा 37। चेक कर लीजिएगा जरा ध्यान से सर, कहीं दिक्कत तो नहीं है। 37 और 37 में से भी ये ऊपर जाएगा, अभी देखो तो 10 टू दी पावर 37 और ये माइनस ये 16 भी ऊपर चला गया, तो 37 में से 16 गया था, 7 में से चलिए 21। अब 20 ओवर 3.84 इंटू 3.84 को जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 3 के 9 हो रहा ना, 8 को बताइए 14.14 और f इज इक्वल टू इसमें से 6.676 और 7.4 को मल्टीप्लाई करिए तो जरा कितना आता है? 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 को कितना मल्टीप्लाई आता है? ना 28 29 297.48 इंटू 10 टू द पावर 21 ओवर 14.14 ये आ रहा है, तो डेसिमल से f इज इक्वल टू ये तो 10 टू द पावर 21 तो ऐसे ही रहेगा। अब आपका इससे इसको उड़ा दीजिएगा तो 14 टू सा ये तो आपका देखो 28 आ गया आपका नाम, देखो 10 28, फिर डेसिमल के बाद एक 0 आएगा और 18 आपका नाम 10 एंटर। ओके ठीक हो गया, आ गया f इज इक्वल डेसिमल का साइंटिफिक नोटेशन से 2.018 लिखेंगे। अब ये प्लस में जब इधर जाएगा तो माइनस 10 टू दी पावर 20 न्यूटन। आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो बहुत परफेक्ट, दीज नंबर्स विल बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर एंड द पावर विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। ये आपका हो गया 10 टू दी पावर 16 ऊपर जाकर के फिर माइनस में हो गई
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इतना आता है, इनको मल्टीप्लाई करके आपका इतना आता है। डेसिमल के हम 2 ही पॉइंट्स ले रहे हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, इससे इसको आपका डिवाइड करने पे साइन जीरो से पहले आपका डेसिमल आएगा, तो एक पावर आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कम हो जाएगी। तो फोर्स जो आपका अर्थ एक्सर्ट कर रही है मून पे वो 2.018 इंटू 10 कुछ नहीं है। आपको बेसिकली जो अपने दिमाग में रखना, एक तो आपका यूनिट जैसे किलोमीटर में था, तो फर्स्ट आपको ये पता, मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, यूनिट्स को देखिए अगर कन्वर्ट करें, क्योंकि देखो मॉस आपका जो है हमेशा वो आपका किलोग्राम में होना चाहिए और डिस्टेंस आपकी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो अगर ये आपका सेंटीमीटर में दिया होगा और किलोमीटर में दिया होगा, अगर ये आप इनको क्या करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे, और अगर ये ग्राम में दिया होगा तो आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि आपका अगर किलोग्राम में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे ये किलोग्राम में था, किलोमीटर में था, इसको आपने क्या किया, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर यू हाफ लीटर। आज का मैं एक वीडियो देख रहा था, उस बच्चे का मुझे याद नहीं आ रहा है, 3rd में पढ़ता हूँ बिहार में। अभी परसों सोनू सूद आए थे और खान साहब का बड़ा फ्रेंड है वो, खान सर का। तो 3rd का बच्चा a+b+c का होल स्क्वायर पूछ रहे थे, उसको बता रहा था। और 10th के बच्चों को बोधायन प्रमेय जिसको आप कहते हैं, हम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, वो बच्चों को समझा रहा था 3rd का बच्चा। तो मैंने वही बोला कि जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रैक्टिकल होंगे, तब चीजें आपके साथ होंगी, नहीं तो फिर क्या। सभी आपका अभी मैं बल्कि जिस हॉस्पिटल में मैं गया अभी वो देखा था, उस बच्ची का यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, आपके निर्मला के ही, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था कि मैं उनको कहूँ कि मेरे कई पढ़ाई में बच्चे वहाँ पे हैं जॉली ग्रांट में, उस समय याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आप टेंशन में जा रहे हो, आपने गाड़ी चलानी भी है, आपने पेशेंट भी दिमाग में आ रहा है, आपने वहाँ भी। तो डॉक्टर्स मुझे कहने लगे आप रात को आए हो वहाँ से, नैनीताल से आए सर आप, मैंने बोला आप मत जाइएगा, क्योंकि आपको भले वीकनेस नहीं हो रही है, लेकिन आपको क्या झपकी आएगी, हल्की सी झपकी आएगी। मैंने कहा तो काम हो गया, इतने में काम खराब हो जाता है। इसलिए मैं कल चला हूँ उसमें भी मुझे जहाँ पे झपकी आ रही थी मैं गाड़ी रोक रहा था और मैं पीछे फिर आराम से लेट रहा था। फिर वो अभी सभी ट्रेंड हो गए, अब मैंने सबको ट्रेंड कर दिया अपने साथ वालों को लॉन्ग रूट में, तो अब आराम से आपका नाम। फिर वो क्या होता, उन्होंने 10 किलोमीटर 20-50 किलोमीटर चला, उनका भाई साहब आ जाइए ना, फिर सीट में आइए। हमारी सोच, तभी मैंने कहा हमारी सोच निर्भर करती है हम कैसे हैं। इसलिए कहता हूँ कि पढ़ो, इसलिए बोलता सोशल बाइकआउट कभी मत करवाइए अपना जिंदगी में। एनी ये था, इसको देखिएगा, कल आपसे मुलाकात होती। आज ये बिल्कुल अभी तो ये एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है ठीक से। चलिए एनी